सामीन अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो जान है तो जहान है। और सामीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर मोहम्मद उवैस राशिद पहुंच हैं। थोड़ा सा लेट हो गए थे, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। और इससे पहले लेकिन हमने डॉक्टर साहब बहुत अच्छी सी बातें कर ली थी अपने सामीन के साथ के लाइफस्टाइल खराब होने से क्या दुश्वारियां पेश आ सकती हैं। तो डॉक्टर मोहम्मद उवैस राशिद आज हमारे साथ मौजूद हैं। कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने MBBS FCPS मेडिसिन में किया है और FCPS एंडोक्रिनोलॉजी में किया है। एंड ही इज इन खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। आज का हमारा शो जेनिक्स फार्मा पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की जानिब से पेश किया जा रहा है। और आज का हमारा टॉपिक है थायराइड हार्मोन की कमी, थायराइड हार्मोन की कमी। डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि सबसे पहले तो मैं ये समझने की कोशिश करूंगी कि जो थायराइड हार्मोन है ये होता क्या है। कैसे डॉक्टर साहब आप? जी अल्लाह का शुक्र डॉक्टर साहब प्लीज। जी थायराइड हार्मोन बेसिकली हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है और जो है बहुत इम्पोर्टेंस है इसकी। एक फ्यूल की तरह से काम करता है हमारी बॉडी में। और ये होता तो नेक में है, छोटा सा है, प्रोमिनेंट नहीं होता, नेचुरली नज़र नहीं आता है। अगर इसका साइज़ बड़ा हो जाए किसी वजह से तो नज़र आता है। तो अक्सर लोग हमारे पास आते हैं कि उनका ये नज़र आ रहा है, कोई चीज़ स्वेलिंग नज़र आ रही है इन फ्रंट ऑफ नेक। तो फिर वो देखने से पता चलता है कि वो बढ़ा हुआ है कि नहीं। दूसरी बात ये तो इसकी स्ट्रक्चरल बात हो गई, लेकिन ये फंक्शन क्या करता है हमारी बॉडी में। तो बेसिकली जितनी भी मेटाबॉलिक चीज़ें होती हैं उनको ये कंट्रोल कर रहा होता है, और हमारी फ्यूलिंग हो रही होती है उसको। तो ये पैदा होने से जो है ना बच्चे, चाइल्डहुड और इन्फेंट चाइल्डहुड, उसके बाद एडल्टहुड, उसके बाद जो एडल्ट, ये थ्रू आउट हमारी लाइफ जो है इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। मसलन ग्रोथ से ले लीजिए बच्चे की, अगर इसकी कमी होगी तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ रिटार्डेशन होगी। उसके बाद जो है उसका मेंटल डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाएगी और लो आईक्यू होगा, स्कूल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। ये तो बच्चों में ज़्यादातर ये देखा जाता है। इसी तरह उसकी हाइट बढ़ना और बाकी स्लोनेस आ जाएगी सारी। और सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक इसकी मैनिफेस्टेशंस होती है। हर चीज को इफेक्ट कर जी सकता जी है। जी डेफिनेटली, क्योंकि हर चीज़ को टूट फूट का अमल तो पूरी बॉडी में चलता है। उनकी ग्रोथ भी चाहिए होती है, तो ग्रोथ में बहुत इम्पॉर्टेंट इसका रोल है, इन स्पेशली इन चाइल्डहुड। जो ग्रोथ हो रही होती है वो थायराइड हार्मोन के थ्रू, वन ऑफ द हार्मोन जो होता है वो थायराइड होता है। उसके बाद जो है आफ्टर प्यूबर्टी फीमेल और मेल प्रॉब्लम्स इसमें आ सकते हैं। फीमेल्स को ज़्यादा अफेक्ट जल्दी कर सकता है क्योंकि उनकी जो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ और उनकी हेयर से लेकर स्किन टेक्सचर से लेकर और बहुत सारे और सिम्टम आते हैं। तो इसकी अगर हार्मोन लेवल की कमी होगी तो इंसान जनरली स्लो हो जाता है। इसी तरह हमारी मेटाबॉलिक जो रेट है वो स्लो हो जाता है। तो ज़्यादातर चीज़ें स्लोनेस की आती हैं। और फिर मेल्स में थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली एक मेटाबॉलिक हार्मोन है जो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कंट्रोल कर रहा होता है। ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हर चीज़ की ग्रोथ अफेक्ट होती है और इंसान जनरली स्लो हो जाता है और हमारी जो बॉडी की चीज़ें हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं। मतलब ये एक छोटा सा हार्मोन है लेकिन इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है हमारे जिस्म में। जी 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 जी। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या जैसे आज का हमारा टॉपिक है कि हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, तो क्या इसकी कोई टाइप्स होती हैं जो हम आज सिर्फ इसकी अगर कमी हो जाए तो उसी को हम सब डिस्कस करें? इसके अलावा भी कोई टाइप्स होती हैं इसकी? देखिए टाइप्स जो हैं इसकी 3 हो सकती है, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होता है। लेकिन वट एवर द टाइप, इसकी ट्रीटमेंट एक ही होती है। हाइपोथायरॉयडिज्म अगर हो जाए तो ट्रीटमेंट इसकी वर्ल्ड वाइड सेम है, थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट करना होता है। तो वो टाइप जो है एक मतलब एकेडमिक सी बात हो जाती है कि मतलब हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या टाइप है, फिर कब तक ये रिप्लेसमेंट करनी है, लाइफ लॉन्ग करनी है, कुछ ड्यूरेशन के लिए करनी है, ट्रीट कब तक करना वाली बात है। वरना ट्रीटमेंट इसकी सेम होती है। तो पेशेंट के लिए इसकी टाइप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी ट्रीटमेंट होती है और डॉक्टर के लिए टाइप डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है कि किस वजह से हुआ है इसका प्रॉब्लम। तो अगर थायराइड ग्लैंड का इटसेल्फ खुद का मसला होगा तो उसको प्राइमरी हाइपोथायराइड कहते हैं। और हमारे जितने हार्मोन ज़्यादातर जो है वो रेगुलेट हो रहे होते हैं हमारे ब्रेन में। एक मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ से, और वो 5-6 हार्मोन्स हमारे जो ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करता है। तो अगर वहाँ का कोई प्रॉब्लम है तो उसको सेकेंडरी
हाइपोथायराइड कहते हैं, और उसके ऊपर से एक और हाइपोथैलेमस सेंटर होता है जो उसको भी रेगुलेट करता है। सही। तो अगर वहाँ प्रॉब्लम टर्शरी होता है, लेकिन ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि अगर हम आसान लफ्ज़ों में हाइपोथायरिज्म, ठीक है, और इसके क्या सिम्टम्स ऐसे क्या होते हैं और वजूहात पे भी अगर हम थोड़ी डिटेल में बात करें कि ज़्यादातर हमने अगर एक परसेंटेज की बात करें तो हम देखते हैं कि 12% ऑफ द पॉपुलेशन ग्लोबली इसमें मुब्तला होती जी। है। तो अब मैं चाहूँगी कि हम इसकी और कौन सी किसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है, ख़वातीन या मर्द की? जी। अच्छा, ज़्यादातर फीमेल्स अफेक्टेड ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और अगर प्राइमरी हाइपोथायराइड यानी थायराइड ग्लैंड का अगर डिजीज़ होगा, तो उसकी बात करें तो मोस्ट कॉमन कॉज जो है वर्ल्ड वाइड, वो तो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं। ओके। ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है मतलब हमारी इम्यूनिटी हमारे ख़िलाफ़, और ज़्यादातर ये इम्यूनिटी थायराइड ग्लैंड के ख़िलाफ़ होती है। तो थायराइड ग्लैंड का एक एंजाइम होता है जो कि ग्लैंड हार्मोन सिंथेसिस करता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलपमेंट हो जाती है। तो वो फिर उस जो सिंथेसिस है, उसको बनने का अमल है, उसको अफेक्ट करता है, तो वो हाइपोथायराइड हो जाता है। हाशीमोटो थायराइडाइटिस कहते हैं, ये मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज है, ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़ होती है। पर अगर ये हो जाए तो फिर इसकी जो ट्रीटमेंट कह लीजिए वो लाइफ लॉन्ग होती है, क्योंकि जो अच्छा, इसको कॉज है, छोड़ नहीं सकते फिर हाँ, कॉज जो है रिवर्सिबल नहीं होती। नहीं होती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें ऑटो इम्यून डिजीज़ चल रही होती हैं, उनमें थायराइड होने के चांसेस होते हैं, और ये वेरिएबल इसकी मैनिफेस्टेशन होती है। कुछ लोग होते हैं उनमें ऑटो इम्यूनिटी तो होती है, एंटीबॉडीज़ तो होती है थायराइड के अगेंस्ट, लेकिन कभी भी उन्हें थायराइड डिजीज़ नहीं होता। अच्छा। और रीजंस बहुत वेरिएबल हैं, अनआइडेंटिफाइबल भी हैं कुछ। ठीक इसके है। बाद जो है किसी का थायराइड किसी वजह से रिमूव कर दिया गया हो, ग्वाइटर हो, बहुत बड़ा सा ग्लैंड हो, और वो उसकी वजह से उसको कंप्रेसिव सिम्टम हो रहे हो, सांस लेने में मसला है, आवाज़ की चेंज ये वो, तो फिर उनको थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट। फिर कुछ लोग होते हैं उनमें हाइपर थायराइड, जो इसके बिल्कुल अपोजिट डिजीज़ होती है। ये हाइपो स्लोनेस ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाइपर ज़्यादा इंक्रीज ज्यादती। एक्टिविटी ऑफ थायराइड ठीक। ग्लैंड ना। तो उसके ट्रीटमेंट में फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन एक दवा सी होती है, वो इस्तेमाल की जाती है, तो उससे फिर हाइपोथायराइड हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ कॉन्जेनिटल पैदाइशी मसाइल होते हैं जिसकी वजह से हो जाते हैं। तो मल्टीपल रीजंस होते हैं हाइपोथायराइड के। इसके अलावा पिट्यूटरी जो हमारा मास्टर ग्लैंड है, वहाँ का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर हाइपोथायराइड हो सकता है। और इसी तरह जो है रेडिएशन नेक की हुई हो, और किसी और सर्जरी प्रॉब्लम के लिए, तो वो फिर कुछ अर्से बाद हाइपोथायराइड कर देती है, थायराइड ग्लैंड इनएक्टिव कर देती है। सही। तो इनएक्टिव हो जाता है तो रिप्लेसमेंट पे जाना। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या सिम्टम होंगे, क्योंकि ये ग्लैंड जैसे आपने कहा कि ज़ाहिर है बहुत सारी तब्दीलियां सर से लेकर पाँव तक कर रहा होगा। अगर मैं स्पेसिफिक 8-9 ऐसी सिम्टम्स की बात करूं, क्योंकि जो मैं पढ़ी थी ज़ाहिर है उसमें कुछ सिम्टम ऐसे जो हर इंसान को ही हाँ, होते हैं मुझे बहुत लगता ज़बरदस्त। है, जी तो जी, क्या ऐसे सिम्टम्स होंगे? ये आपने बहुत ही ज़बरदस्त बात की। मैं ये कहने ही वाला था जी। कि थायराइड के सिम्टम्स और हमारी जनरल जो लिविंग के सिम्टम्स हैं नियरली मिलते जैसे। जुलते होते हैं। प्रेगनेंसी के सिम्टम्स बहुत मेल खाते हैं। इसी तरह डिप्रेसिव सिम्टम्स हो, उसका बहुत ज़्यादा थायराइड से लिंक हो जाता है। तो ओवरलैपिंग सिम्टम्स बहुत होते हैं। तो अगर आप किसी से थायराइड के सिम्टम डिस्कस करेंगे तो यकीनन आपको ऐसा लगेगा इसका 30 है, थायराइड चेक होना चाहिए। और लगेगा हम सबको ही शायद जी थायराइड का जी जी, मसला है। लेकिन वो होता नहीं है लकीली। तो पहली बात तो ये कि अगर बालों से, सर के बालों से शुरू करें तो कोर्स हेयर्स हो जाते हैं, हेयर फॉल बहुत होता है, थिक हेयर्स होते हैं। इसके अलावा स्किन जो होती है ड्राई हो जाती है, रफ सी हो जाती है, और एलर्जीज जो होती हैं बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है, एक्जिमा वगैरह, और ये बहुत ज़्यादा इसे एलर्जी अनकंट्रोल हो जाती है। ये हाइपर थायराइड हाइपो दोनों में हो सकता है। इसके अलावा स्लो हो जाता है, फटीग, लेथार्जी, बॉडी एक, पेन, वेट गेन, स्वेलिंग ऑफ द बॉडी, पफी सा फेस होगा। इस आपको उसका पेशेंट का ना येलोइश सा लुक होगा, मतलब पीलाहट नजर पफी आए। सा फेस होगा। जी जी, पफी फेस ठीक होगा। है। बच्चे होंगे तो उसका उनकी हाइट ही नहीं बढ़ रही होगी, हाइट बिल्कुल रिटार्डेड होगी। उनके जो सिर्फ दो बाकी 7 के बच्चे हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, स्कूल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, और स्लीपीनेस बहुत ज़्यादा होगी, थके थके से रहना, जब गुस्सा, चिड़चिड़ापन, डिप्रेसिव सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसमें। फिर अगर आप एब्डोमेन की बात करें तो उसमें कॉन्स्टिपेशन है, और हाइपरथायरॉयड में डायरिया बहुत ज़्यादा होता है, इसमें कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। इसी तरह जो है
स्वेलिंग आ जाती है बॉडी पे, हार्ट रेट स्लो हो जाता है हाइपोथायरॉइड में, थोड़ी फीलिंग इस तरह की, ब्लड प्रेशर लोअर नॉर्मल होते हैं। तो जनरली पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। मेमोरी लॉसेस तो नहीं होता? मेमोरी लॉस बिल्कुल होता है जी, अगर अनट्रीटेड हाइपोथायरॉइड लॉन्ग टर्म रह जाए तो मेमोरी इम्पेयरमेंट करता है, और ये ट्रीटेबल कॉज है मेमोरी लॉस की, यानी अगर इसको ठीक किया जाए थायराइड को तो ये ट्रीट होकर ठीक हो जाती है मेमोरी। सही, एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक आवाज़ नहीं आ रही। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बताइए कि जैसे बहुत सारी ख़वातीन हैं आजकल जो कॉमन यंग लड़कियों से मसला देखा जाता है पीसीओएस का, तो उसमें भी यूजुअली यही होता है कि वेट गेन होता है, कम नहीं होता, जितना भी अच्छा लाइफस्टाइल कर ले वेट कम नहीं होता। क्या इसको हम थायराइड से कनेक्ट कर सकते हैं? जी। अच्छा, फीमेल्स में तो फिर ये चीज़ वैसे रह गई थी कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं अगर मैरिड हो, तो इनफर्टिलिटी, सब फर्टिलिटी, मतलब कंसीव करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, और कंसीव कर ले तो मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत होते हैं, रिकरेंट मिसकैरेजेस, बार बार बच्चे जो है ज़ाया हो रहे होते हैं। और अगर आप थायराइड ट्रीट कर लें और उसको ट्रीट रखें और अप्रोप्रिएट लेवल्स में रखें तो ये चीज़ें भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। दूसरी बात, आपने कही बात पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस, तो पीसीओएस बेसिकली एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, यानी कि बहुत सारी बीमारी को एक्सक्लूड करें तो पीसीओएस लेबल करते हैं किसी को, उनमें एक थायराइड भी है। यानी अगर आपने किसी को पीसीओएस डायग्नोस करना है तो आपको एक्सक्लूड करना होगा कि इसको थायराइड नहीं है, अच्छा। तो वो टेस्ट कराना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप एक ट्रीटेबल कंडीशन को मिस कर जाएंगे, क्योंकि पीसीओएस भी एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, और पीसीओएस इज अ कलेक्शन ऑफ डिजीज, 3 4 5 चीज़ें मिल के पीसीओएस बनती है, जबकि थायराइड तो एक बीमारी है। एक बीमारी है। जी जी सही। जी, तो सिम्टम्स उनके भी ओवरलैप करते हैं, और थायराइड अगर आप अप्रोप्रिएटली कंट्रोल कर लें तो वेट लॉस होता है, पीसीओएस में चैलेंज होता है, डिफ़िकल्टी होती है, तो ये फ़र्क है। सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आगे और भी इसमें मजीद जी बात करेंगे, तो थोड़ी सी एक ब्रेक की तरफ जाते जी हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, और बहुत सारे लोग इसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं। जी ठीक है, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस मजीद हो सकती हैं, उसकी भी डिटेल से बात करेंगे, ट्रीटमेंट्स क्या मौजूद हैं और डिटेल इस पर बात करेंगे। सामीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर मोहम्मद अवैस राशिद मौजूद हैं, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट फ्रॉम आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, और आज का हमारा शो जेनिक्स फार्मा और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की जानिब से पेश किया जा रहा है। हमारे साथ ही रहिए, कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। सामीन, अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो जान है तो जहान है। सामीन, ये शो आप इस वक्त लाइव सुन रहे हैं हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से। मेरा और आपका साथ 11 बजे तक रहेगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं 02111000105 के ऊपर। फेसबुक पेज के ऊपर आप हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं www.fb.com/hotfm105 के ऊपर। सामीन, आज हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अवैस राशिद मौजूद हैं, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट फ्रॉम आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। आज का हमारा शो जेनिक्स फार्मा और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की जानिब से पेश किया जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने सिम्टम्स तो डिस्कस कर लिए, और बहुत दफ़ा ऐसा हो सकता है कि ये सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जो हम समझते हैं कि यार हम थक गए होंगे तब थकावट हो रही है, डिप्रेशन है तो एंजाइटी है, किसी और वजह से भी हो सकती है, अनट्रीटेड छोड़ दिया जाता है इसको, क्योंकि लोग टेस्ट भी नहीं कराते। तो आप क्या समझते हैं कि कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और ना अगर इसको ट्रीट किया जाता तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? एक कॉल ले लूँ पहले मैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक आवाज नहीं आ रही है। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम, दोबारा बोलिए। सॉरी, आप प्लीज दोबारा दोबारा से सवाल अपना जवाब दीजिए। जी नहीं नहीं, दोबारा सवाल कीजिए। हेलो। जी जी, मैं कह रही हूँ आप दोबारा सवाल कीजिए प्लीज। सवाल ये है कि आयोडीन मिला नमक जो है थायराइड के लिए और इस्तेमाल करने की तरकीब दी जाती है ना। जी जी हेलो। जी जी, मैं सुन रही हूँ आपका सवाल। हाँ, तो वो क्या बगैर किसी टेस्ट के ये इस्तेमाल कर सकते हैं हम लाइफ में? ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि जो जेनिक्स फार्मा आप जो है ये क्या मल्टीनेशनल कंपनी है या वो हर्बल टाइप की कोई कंपनी है? आप जो है ना जरा ठहर के जवाब देना, मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। पहले हम जो सवाल मैंने किया था हम उस पर कर लेते हैं कि अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशन। देखिए, अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो जाहिर सी बात है, बच्चा है तो उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट मुतासर होगी, अगर फीमेल है तो उसकी जो है
फीमेल जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, फिर अगर शादीशुदा हो तो उस किस्म के मसाइल, फर्टिलिटी, बच्चे कंसीव करने में, और फिर प्रेगनेंसी हो जाए तो लॉस हो रहे होते हैं। इसी तरह मेल्स में सिम्टम्स ज़रा डिफरेंट होते हैं। मेल्स में ये प्रॉब्लम्स तो नहीं आते, लेकिन फिर उनका वेट गेन और लेथार्जी, कॉन्स्टिपेशन, और उनकी जो एनर्जी लेवल्स है बिल्कुल लो होते चले जाएंगे। ठीक है। और अगर ये अनट्रीटेड लंबे अरसे तक रहे, लंबे अरसे तक, तो फिर एक सीवियर कंडीशन होती है, लेकिन वो बहुत कम होती है। मिक्सडी में कोमा, फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, पेशेंट को कोमाटोज हो जाता है। मतलब वो क्योंकि उसकी मेंटल स्लोनेस हो जाती है तो अनकॉन्शियस हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो, बिल्कुल बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाएगा ना। और उसकी जो मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको अगर सिम्टम्स अगर हैं तो टेस्ट करें, अगर टेस्ट पॉजिटिव है, बढ़ा हुआ है, तो ट्रीट करना होता है। अदरवाइज फिर थायराइड से प्रॉब्लम नहीं, कोई और मसला है। सही। तो अनट्रीटेड करेंगे तो आपकी जनरल वेलबींग, अगर नहीं करेंगे तो जनरल वेलबींग, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। मुतासिर होती है, बिल्कुल। कॉलर का जो जी। सवाल था देखिए कि जी, बहुत अच्छा सवाल किया है इन्होंने आयोडाइज सॉल्ट का ना। तो ये जो WHO की रिकमेंडेशन में कि आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करना चाहिए, पाकिस्तान आयोडीन डेफिशिएंट एरियाज़ में आता है, और अब तो मॉडरेट आयोडीन डेफिशिएंट एरिया में है। तो अगर थायराइड हार्मोन, बेसिकली जो ग्लैंड हार्मोन बनाता है वो आयोडीन से बनाता है। तो अगर आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा। तो थायराइड ग्लैंड क्योंकि कंट्रोल हो रहा होता है ब्रेन से, तो जो कंट्रोल उसका लेवल कम होगा तो वो फिर जो उसकी सिक्रीशन बढ़ती चली जाएंगी। जो ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है तो वो फिर उसकी स्टिमुलेशन बढ़ेगी, तो ग्लैंड का साइज बढ़ता रहेगा, ग्वाइटर बनने के बहुत चांसेस। सही। दूसरी बात, आयोडाइज सॉल्ट विदाउट टेस्ट ही लेना होता है, ख़ास करके प्रेगनेंसी और वैसे भी बच्चों में। तो अब तो जो सॉल्ट मिलते हैं उन पे आयोडाइज लिखा हुआ होता है, वो बिल्कुल सही होते हैं और वही लेने चाहिए। बाकी जितने और ये सॉल्ट, वो पिंक सॉल्ट, सॉल्ट और जी समंदरी नमक, तो ये ये सो नमक कॉल्ड है। और पिंक सॉल्ट यूज़ करने वाले भी हमारे पास थायराइड प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं। तो जब तक वो WHO की रिकमेंडेशन के मुताबिक आयोडीनेशन नहीं हुई हो तो वो अफेक्टिव नहीं होता है। तो ये तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट बात है, थायराइड हार्मोन सिंथेसिस कम हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आई थिंक मार्केट में बहुत अच्छे ब्रांड्स मौजूद हैं जो अच्छा नमक इस वक्त जी 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 मार्केट में दे रहे हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सारे इसमें एक दो सवालात हैं कि अगर थायराइड ग्लैंड्स को ना हम ट्रीट करें तो क्या हार्ट अटैक या इस हार्ट प्रॉब्लम्स या हाई कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज होने का खदशा होता है? जी जी जी। अच्छा, डायबिटीज़ तो नहीं, लेकिन अनट्रीटेड हाइपोथायराइड, थायराइड हार्मोन हो, थायराइड डिसऑर्डर हो, तो फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं। और जाहिर सी बात है, जब वो बढ़ा हुआ होगा तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर चेंजेस आएंगी, हार्ट पे चेंजेस आएंगी डेफिनेटली, तो हार्ट अटैक्स और इस तरह से जो चांसेस है। तो अगर आप थायराइड हार्मोन को से थायराइड डिजीज़ को ट्रीट करें, हाइपोथायराइड को, तो वो कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मलाइज हो जाते हैं और फिर कोलेस्ट्रॉल की दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। दूसरी बात, अगर ये प्रोलॉन्ग अनट्रीटेड हाइपोथायराइड रहता है तो वो दिल, हार्ट को अफेक्ट करता है और हार्ट रेट स्लो होते जाते हैं, कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, दिल बड़ा सा हो जाता है और हार्ट फेलियर होने लगता है। तो क्योंकि डेफिनेटली हार्ट के मसल्स को भी हार्मोन तो चाहिए ना और इट्स फंक्शन और उसकी मेटाबॉलिज्म के लिए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि थायराइड को अप्रोप्रिएटली ट्रीट किया जाए। एक स्लो डिजीज़ है डेफिनेटली। और दूसरी बात ये कि आप थायराइड के सिम्टम्स तो बहुत टिपिकल नहीं मिलते, तो व्हेन यू सस्पेक्ट यू टेस्ट। अगर आप सस्पेक्ट ही नहीं करेंगे तो वो टेस्ट ही नहीं होगा। सही। तो अगर आपको लगता है तो टेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा एक और सवाल है हमारे पास कि अगर ये मसला है थायराइड का, तो अगर जैसे किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो क्या उसकी दवाई हम कुछ अरसे के लिए ले सकते हैं या फिर उम्र भर लेनी पड़ती है? कोलेस्ट्रॉल की जी। जी। वैसे तो अगर आपको जो कोलेस्ट्रॉल थायराइड से बढ़ा हुआ होता है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स और थायराइड लेवल्स, वो कोलेस्ट्रॉल डिसअपेयर हो जाता है, ठीक हो जाता है, क्योंकि उसकी वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो जनरल प्रिंसिपल तो यही है कि आप जो है थायराइड को ट्रीट करें, और अगर सेकेंडरी आपको डिसलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया मिल रहा है तो फिर थायराइड की वजह से वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उसके ट्रीट करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रहा और पेशेंट को रिस्क फैक्टर है फॉर हार्ट डिजीज़, किसी
बहुत सारी और कंडीशन कोमॉर्बिड साथ हो सकती है, डायबिटिक हो सकता है, हाइपरटेंसिव हो सकता है, ओबीज हो सकता है, और प्री फैमिली हिस्ट्री ऑफ सजेस्टिव ऑफ हार्ट डिजीज़ है, बहुत यंग एज में हार्ट अटैक्स होते रहते हैं फैमिली में, तो फिर कोलेस्ट्रॉल को ज़रूर ट्रीट होना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। सही, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका जो थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, इसकी तशखीस के लिए कोई टेस्ट होते हैं आपके पास आने से पहले? जैसे अगर बहुत सारे सिम्टम्स जो हमने डिस्कस किए, तो हम अगर उसकी स्क्रीनिंग के लिए खुद टेस्ट भी करवाने चाहें? ये बिल्कुल सिंपल और चीप टेस्ट होता है, एक TSH करा लिया जाए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लोग थायराइड प्रोफाइल कराते हैं, लेकिन सिंपल से जाके एक TSH करा ले, बहुत ही सस्ता सा, कुछ पैसों 100 रुपये में हो जाता है, तो वो करा ले। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिजिशियन से मिल लें, फिर जो उसको लगेगा अकॉर्डिंगली वो टेस्ट करा लेगा। लोग थायराइड प्रोफाइल कराते हैं, उसमें TSH नॉर्मल आ जाता है, लेकिन फिर कभी T4 बड़ा आ जाता है, कभी T3 में कुछ आता है। तो T4 T3 जनरली कुछ वजूहात होती है, वो नॉर्मल लोगों में भी बढ़ावा मिल सकता है, मसलन प्रेगनेंसी में मिल सकता है, कुछ प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं उनकी वजह से वो बढ़ जाता है, तो उनको ट्रीट नहीं किया जाता, और ना उनको वो कोई बीमारी है, बल्कि वो एक नॉर्मल फिनोमेना इंसान का। तो TSH इज़ इनफ फॉर टू डायग्नोज थायराइड प्रॉब्लम। उसमें कुछ मसला है तो आपका डॉक्टर खुद टेस्ट करा ले। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, जैसे आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, तो इसका जो सही इलाज है वो क्या शुगर के अमराज के डॉक्टर करते हैं, या हम फैमिली मेडिसिन या जनरल मेडिसिन? क्योंकि ये कंफ्यूजन रहती है इसमें ना। देखिए जी, अगर हार्मोन स्पेशलिस्ट, क्योंकि हार्मोनल डिजीज़ है, जी, तो स्पेशलिस्ट तो इसका एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ही ठीक होता है। है, ठीक है। लेकिन एक अच्छा फिजिशियन, जो कि जनरल फिजिशियन हो या फैमिली फिजिशियन हो, जिसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, डेफिनेटली इसको इजीली ट्रीट कर सकता है। हर चीज़ ज़रूरी नहीं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, सिंपल थायराइड को तो कोई भी ट्रीट कर सकता है। सही। तो लेकिन जब वो प्रेगनेंसी के साथ हो, थायराइड विद प्रेगनेंसी हो, थायराइड और छोटे छोटे फर्टिलिटी के इश्यूज़ के साथ हो डिफरेंट, तो फिर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का रोल ज़्यादा आ जाता है, वरना ट्रीट तो कर सकते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि इसकी कमी की वजह से क्या वजन हमेशा बढ़ सकता है या कम भी हो सकता है? अच्छा, देखिए, इसकी कमी की वजह से तो वज़न बढ़ता है, ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ कोई अंडरलाइंग कोमॉर्बिड है, मसलन इसके साथ और ऑटो इम्यून डिजीज़ लाइक एक एडिसन डिजीज़ होती है, दूसरी डिजीज़ हो, तो उसमें वज़न गिरता भी है, कम भी हो सकता है, तो फिर वो आप सस्पेक्ट करके टेस्ट कर सकते हैं, वो मे बी के थायराइड चल रहा है, लेकिन उसके साथ कोई और बीमारी भी चल रही है, तो उसमें वेट लॉस हो सकता है। हो सकता है जी। ठीक है। और जब हम इसका ट्रीटमेंट करें, जैसे यूजली बहुत सारे लोग वेट गेन की शिकायत करते हैं, तो अगर हम थायराइड को ट्रीट करें तो वेट गेन ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है फिर? जी जी, वेट कम हो जाता है, जो वज़न थायराइड से बड़ा होगा वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। सही। अच्छा, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या मौजूद हैं, और जैसे आपने ये भी कहा कि इसको लाइफ टाइम ही लेना पड़ता है? अच्छा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि सारा वज़न थायराइड से नहीं होता, तो जो उससे लाइफस्टाइल की भी जी गलती हो जी जी, सकती है। बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि आजकल ओबेसिटी बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है, और इसके बहुत राइजिंग ट्रेंड है इसका ना। तो हमारे पास लोग आते हैं कि उनका बहुत ही छोटा मामूली सा थायराइड बढ़ा हुआ होता है, लेकिन वज़न 10 किलो बढ़ा हुआ होता है, किसी का 15 किलो बढ़ा होता है, तो उनका ख्याल था ये सब थायराइड ही है। ऐसा नहीं, हर इंसान बीमार नहीं है, तो सारा वज़न थायराइड से नहीं हो सकता, कुछ पार्ट है वो ठीक हो जाता है, लेकिन फिर बाकी वज़न उनके खाए पिए का होता है, तो उसको देखना, उसकी लाइफस्टाइल देखने बाद। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि मेडिसिन ने बहुत एडवांसमेंट हुई, लेकिन जो चीज़ हमारी बॉडी में बनती थी उसके करीब बहुत कम दवाएं अवेलेबल हो सकी ये तो। लेकिन थायराइड डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो दवा अवेलेबल है वही बॉडी बनाती है, यानी थायराइड ग्लैंड खुद थायरॉक्सिन को सिंथेसाइज करता है इन अ वे, ठीक है। तो इसको, इसके अपने साइड इफ़ेक्ट नहीं होते थायरॉक्सिन के, ये लाइफ लॉन्ग अगर कोई लेता है तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा उसको, लेकिन इसकी अगर अंडर ट्रीट, अगर प्रॉपरली ट्रीटेड नहीं हो या ओवर ट्रीट हो, ज़्यादा खा रहा हो, तो प्रॉब्लम होगा, ठीक। तो इसलिए इसको प्रिसीजन मेडिसिन भी कहते हैं ना, कि जो प्रॉब्लम है वही आइडेंटिफाई हुआ वही इसका इलाज है, इसको इसलिए रिप्लेसमेंट कहते हैं। थायरॉक्सिन इज़ नॉट अ टैबलेट इसलिए उसकी शक्ल टैबलेट है, मगर वो एक हार्मोन है इन फॉर्म ऑफ टाइप। जी जी। तो अगर वो अप्रोप्रिएटली लिया जाए, दिया जाए, और वो थायराइड का टेस्ट ठीक हो, तो इंसान ठीक रहता है। दूसरी बात है, ये डिपेंड करता है कि कॉज क्या है थायराइड डिजीज़ की। अगर ऑटो इम्यून डिजीज़ है, थायराइड डिजीज़ है, तो लाइफ लॉन्ग है,
लेकिन अगर कोई थायराइड सर्जरी हुई, निकाल दिया गया, तो फिर डेफिनेटली वो लेना पड़ेगा, रेडियो एक्टिव आयोडीन है। लेकिन कोई ऐसी कॉज है जो रिवर्सिबल है, मसलन सब एक्यूट थायराइडाइटिस, कुछ और कंडीशंस होती हैं जिसमें ट्रांजिएंट थायराइड डिजीज़ होती है, उसमें कोई ट्रीट करता है तो वो ट्रांजिएंट होता है, जनरली लाइफ लॉन्ग होती है। लेकिन कभी कभार फर्टिलिटी के लिए दिया जाता है, तो फिर डेफिनेटली फीमेल्स में जब वो फर्टिलिटी की ड्यूरेशन ख़त्म हो जाती है तो फिर आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि मामूली से थायराइड को एल्डरली में ट्रीट करने से कोई बेनिफिट नहीं होता। तो ये डिपेंड करता है कि कॉज क्या है, कितनी डोज ले रहा था, कितनी ज़रूरत है, और थायराइड का टेस्ट कितना बड़ा हुआ था, और फिर जब उसे स्टॉप किया जाए तो फिर वो कहाँ तक पहुँचता है। तो इसको रिविज़िट किया जा सकता है, मगर जनरली फर्टिलिटी की एज तक फीमेल में तो कंटिन्यू रहता है। फिर उसके बाद डिपेंड करता है, विड्रॉ करके देख सकते हैं। मामूली सा थायराइड बढ़ा हुआ है और ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ना ट्रीट करें। सही। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर मजीद और सवाल शामिल करेंगे। सामीन, आप हमारे साथ ही रहिए। डॉक्टर मोहम्मद उवैस राशिद आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। आज का शो जेनिक्स फार्मा पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की जानिब से पेश किया जा रहा है। आपकी कॉल्स भी शामिल कर सकते हैं, 10-15 मिनट है हमारे पास। 021-111-000-105 के ऊपर स्टे ट्यून विद अस। सामीन, अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो जान है तो जहान है। इस वक्त आप हमें हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से लाइव सुन रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद उवैस राशिद मौजूद है स्टूडियो में, शुगर के अमराज के डॉक्टर फ्रॉम खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। आज का हमारा शो जेनिक्स फार्मा और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की जानिब से पेश किया जा रहा है। हमने थायराइड हार्मोन की जिस्म में कमी की क्या वजूहात हैं उस पर बात की, और अगर उसको ना ट्रीट किया जाए तो क्या मसाइल हो सकते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि ख़वातीन में ये मसला ज़्यादा देखा जाता है। अच्छा, इसमें पहले कुछ सवालात है खाने पीने के हवाले से, तो कोई स्पेशली कोई डाइट तो नहीं फॉलो करनी ना इसमें? अच्छा देखिए, लोग इसमें बहुत सारी डाइट्स को ट्राई करते रहते हैं। थायराइड डाइट पे कुछ लोगों ने काम भी किया है, लेकिन इसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि उससे कोई बेनिफिट होता है। तो इसलिए थायराइड की जनरली कोई डाइट नहीं होती, अगर और हाँ ना हम किसी को बताते हैं। ठीक है, तो थायराइड हार्मोन ही इसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है। और थायराइड डाइट पे कुछ लोग काम करते रहते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन जनरली इसकी कोई डाइट नहीं। कोई डाइट नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे थायराइड ग्लैंड आपने कहा कि गर्दन के पास होता है, तो कुछ लोगों को आप देखते हैं कि ये ग्लैंड बहुत बड़ा हुआ होता है, नजर भी आ रहा होता है, तो क्या ये हर किसी के साथ ऐसे ही होता है अगर जिसको थायराइड हो? जी, देखिए जी, थायराइड जो ग्लैंड है अगर वो नज़र आ रहा है तो वो उसकी शक्ल नज़र आ रही है, तो उसका मतलब है उसके स्ट्रक्चर में मसला है। और जो डिस्कस कर रहे हैं वो TSH और ये सब थायराइड प्रोफाइल, ये इसके फंक्शन यानी जो चीज़ वो बनाता है उसका मसला है। तो वो तो हम ब्लड टेस्ट से पता करते हैं। तो अगर किसी को ब्लड टेस्ट में मसला है तो इसका मतलब उसका फंक्शन का मसला है, और वैसे कुछ नज़र नहीं आ रहा है तो स्ट्रक्चर तो ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ब्लड टेस्ट नॉर्मल होता है लेकिन इतना बड़ा सा नज़र आ रहा होता है कुछ, और थायराइड भी बड़ा हुआ होता है, तो उन पे टेस्ट डिफरेंट होता है। वो थायराइड नोड्यूल, उसमें थायराइड में नोड्यूल्स बहुत बढ़ते हैं, गिल्टी गुठली जो भी कह लीजिए, ठीक है। तो वो कुछ वजूहात होते हैं, आयोडीन डेफिशिएंसी है, फिर और चीज़ें हैं जिसकी वजह से नोड्यूल्स बनते रहते हैं। फिर उनको डिफरेंटली देखा जाता है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। फिर उन नोड्यूल्स में देखना है कि कोई ख़राब बीमारी तो नहीं है, और फिर उसको अकॉर्डिंगली नीडल टेस्ट से आइडेंटिफाई किया जाता है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है उसको फर्दर मैनेज किया जाता है कि आइंदा क्या इलाज करना है। तो वो जो बड़ा हुआ है नज़र आ रहा है वो उसकी स्ट्रक्चर का मसला है, और जो ब्लड में है वो फंक्शन का मसला है। कभी कभार दोनों साथ हो सकते हैं, कभी एक हो सकता है, एक नहीं हो सकता। एक है तो उसको अलग, थायरॉक्सिन जो है वो ब्लड टेस्ट के प्रॉब्लम के लिए है, जबकि अगर स्ट्रक्चर का मसला है तो उसको डिफरेंटली टैकल किया। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको मिसकैरेजेस का बहुत ज़्यादा अक्सर औकात ऐसा होता है कि उनके मिसकैरेजेस हो जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि थायराइड ग्लैंड की कमी की वजह ही जो चीज़ भी हो सकती है हार्मोन की कमी की वजह से? जी, हाइपोथायराइड की एसोसिएशन है, मिसकैरेजेस हो सकते हैं। अगर थायराइड बढ़ा हुआ होगा बहुत ज़्यादा तो चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी लॉस हो सकती है, कंसीव नहीं कर सकती फीमेल, उसको डिफ़िकल्टी होगी, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ बहुत ज़्यादा। अगर अप्रोप्रिएटली ट्रीट किया जाए और ट्रीट रखा जाए उसको विद थायरॉक्सिन, मतलब दवा देने के बाद, थायरॉक्सिन देने के बाद ऐसा ना हो कि हटा लिया जाए उसको, कंटिन्यू रखा जाए, और
जो TSH है उसकी कुछ रेंज है, उसके विद इन द रेंज रखा जाए तो ये सारे प्रॉब्लम जनरली अगर थायराइड से हैं तो वो डिसअपियर हो जाते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शन जी है कि अगर हमें थायराइड होगा तो हमारी शादी नहीं हो जी सकेगी या बच्चे नहीं होंगे। जी तो क्योंकि हम तो वैसे ही, एक तो हम अपना वैसे हम अपनी सेहत का ख्याल तो रखते जी नहीं है, और कोई चीज़ हो जाए तो उसको टैबू बना देते हैं कि जी भाई ये मसला होगा इसके जी साथ। तो ऐसे होता है इसके, ये जी। इसको हम इतनी बड़ी बीमारी ऐसे एज सच ना समझें। अच्छा, थायराइड एक स्लो डिजीज़ है हम्म, और लाइफ लॉन्ग भी कुछ लोगों में होती है, कुछ में ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये बात सही नहीं है जो लोगों में कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमारे पास जब ख़वातीन आती हैं, फैमिलीज़ आती हैं और अनमैरिड फीमेल्स आती हैं, मत उनके पेरेंट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि अब इस बच्ची का आइंदा क्या होगा, मुस्तकबिल। और ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बल्कि किसी से डिस्कस करने, अगर वो सिंपल थायरॉक्सिन टाइम पे लेती रहती है, उसका TSH ठीक है, तो उसे ये समझना चाहिए उसे कोई बीमारी नहीं है, बस एक टैबलेट खाने की तकलीफ़ ज़रूर है, लेकिन उसे कोई बीमारी नहीं है। और वो अगर खाती रहे और उसके साथ शादी हो, इजीली प्रेगनेंसी होती है। और अगर प्रेगनेंसी हो तो चांसेस ऑफ को प्रेगनेंसी के उस प्रेगनेंसी को परेशानी हो सकती है, ऐसा बहुत कम ना होने जैसा होता है। तो ये कोई ख़राब बीमारी बिल्कुल भी नहीं है, ना कैंसर है ना उसकी तरह की कोई बीमारी। कुछ लोगों के जहन में ये भी होता है कि हमें इस तरह की बीमारी हो गई है और बिल्कुल अजीब परेशान हो जाते हैं। फिर कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा गूगल सर्च करते हैं, गूगल तो डॉक्टर। वो जब गूगल सर्च करते हैं तो उसमें ये ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ आता है। अब वो उनको उसकी साइंस तो इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती, लेकिन ज़ाहिर सी बात है उसके बारे में बहुत कुछ लिखा होता है, उसके एडवर्स आउटकम्स बहुत होते हैं। हाइपोथायराइड के एडवर्स आउटकम आप जब पढ़ेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे, क्या हो गया मुझे। सही बात है। ठीक और वैसे डॉक्टर साहब, गूगल जो सर्च है ना, जी वो किसी भी बीमारी का ना एंड में लगता है मर जाएंगे आप। जी 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 सही। बिल्कुल सही बात है। तो उसके बाद तो शदीद बीमार हो जाता है आदमी ना, मतलब दूसरी बीमारी डिप्रेशन की हो जाती है। सो तो ट्रू। इसलिए अगर आपने कुछ पूछना है तो स्पेशलिस्ट से पूछिए, सही डिस्कस बात। कीजिए इजीली। ये कोई इतनी ख़राब बीमारी बिल्कुल भी नहीं सही बात और है। इंतहाई काबिल इलाज। और अगर 100 साल भी किसी को रहती है और थायराइड ठीक है तो ठीक ही रहता है, कुछ भी नहीं होता। सही बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और वैसे यूजली डॉक्टर साहब, हम सबकी भी आदत है, अगर आप भी मुझे कहेंगे जी ना कि अगर आपको ये मसला है, ठीक है, तो आपकी बात को भी मैं वेरीफाई करने के लिए गूगल सर्च करूँ कि जी है हमारी कौम जी के अंदर ये मसला हो गया, ट्रस्ट इश्यूज हो गया। जी। तो उसके लिए तो फिर बेहतर है कि डॉक्टर से पूछा जाए कि ऑथेंटिक मेडिकल साइट सही बता बात है। दें जहाँ पर बिल्कुल। ऑथेंटिक चीज़ मौजूद हो हाँ। ना। तो वरना तो फिर आप जाके किसी का एक्सपीरियंस पढ़ेंगे, लेकिन वो थाउजेंड्स ऑफ पीपल का जो साइंस से डेटा आया और जो लोगों पर पता चला कि ये करके ये मिला, वो सब तो मिस हो जाएगा। सही बात है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास अभी 5 मिनट बाकी है, मैं चाहूँगी कि इसको हम सम अप करके, और आखिर में मैं ये चाहती हूँ कि लाइफस्टाइल जो है ना, वो बड़ी अहम चीज़ है। जी क्योंकि तर्ज ज़िंदगी हम सब अब भूल चुके हैं कि अच्छी तर्ज ज़िंदगी जी क्या है। कोविड के बाद मुझे लगता है कि लोगों को ना पता चल गया ज़िंदगी बहुत आसान है, भागने दौड़ने की जी ज़रूरत नहीं है, घर सही से बात, सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल। तो इसको हम सम अप करते हैं, और मैं चाहूँगी कि आखिर में लाइफस्टाइल के बारे में भी बताइए। जी जी। हाँ, हाइपोथायरॉयडिज्म देखिए जी काबिल इलाज बीमारी है। अगर ये हो जाए तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप स्पेशलिस्ट से रब्ता कीजिए, उसको अपने टेस्ट दिखाइए। अगर वो ज़रूरत समझेगा तो वो ट्रीट करेगा, वरना फॉलो करेगा। क्योंकि कुछ केसेस में सिर्फ फॉलो अप भी करना होता है, मतलब माइल्ड हाइपोथायरॉयड हो, बहुत मामूली सा हो और एंटीबॉडी पॉजिटिव हो तो उसको फिर देखते रहना होता है। बच्चों में ट्रीट करने के फ़ायदे ग्रोथ में है और उनकी ग्रोथ अच्छी होती है हर किस्म की, और फास्ट होती है, अच्छे हो जाते हैं। दूसरी बात, एडल्ट में जो है फीमेल्स में इसके रिप्लेसमेंट के थायराइड हार्मोन ट्रीटमेंट के बेइंतहा फ़ायदे हैं और नुकसान ना होने जैसे हैं। अगर ओवर ट्रीट होंगी तो होगा, अदरवाइज नहीं। इसी तरह जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनमें थायरॉक्सिन अगर वो लेती हैं, किसी वजह से किसी ने ली है, तो उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और प्रेगनेंसी को कोई नुकसान नहीं सिवाय फ़ायदे के। इसी तरह जो मेल्स हैं, अगर वो हाइपोथायरॉयड है, ओवर्ट यानी कि क्लियर कट हाइपोथायरॉयड है, तो और उनको डायग्नोज हो गया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, मेमोरी उनकी शार्प हो जाएगी और जो उनकी जो फटीगेबिलिटी और चीज़ें वेट वगैरह अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद जो दूसरा ग्रुप आता है वो मिडिल एज आता है। मिडिल एज में भी जो है थायराइड को ट्रीट करने के भी बेनतहा फ़ायदे हैं, मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहता है, चीज़ें बेहतर।
एल्डरली में फिर थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट अगर वो बिल्कुल क्लियर कट ऑटोइम्यून डिजीज़ से हुआ तो फिर थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट के फ़वाइद हैं, लेकिन अगर वो बॉर्डर लाइन कोई और वजह से ट्रीट हो रहा था थोड़ा बहुत, तो उसको फिर इतने ज़्यादा फ़ायदे नहीं मिलते। और अगर उनका बहुत थोड़ा सा टेस्ट बढ़ा हुआ भी आया और कभी थायरॉक्सिन नहीं ली तो ट्रीट ना भी करे तो कुछ नहीं होता। तो थायराइड एक ट्रीटेबल एक अच्छी ऐसी बीमारी है जिसको ट्रीट करके आप क्वालिटी ऑफ लाइफ, वेल बीइंग, अपनी ग्रोथ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ आया हुआ है कि जो बच्चे बिल्कुल पैदा होते हैं, न्यू बॉर्न बच्चे, क्या उनके अंदर भी ये मसला हो सकता है? जी बिल्कुल होता है, इसलिए WHO की रिकमेंडेशन के मुताबिक इनको टेस्ट किया जाता है विद इन फर्स्ट 7 डेज जो है अच्छे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर TSH हो जाता है बच्चे को। तो आप वो अपनी रिपोर्ट ले सकते हैं, वरना डॉक्टर आपको खुद बता देंगे। तो ये तो टेस्ट किया जाता है। दूसरी बात आपने जो लाइफस्टाइल की बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। वैसे तो थायराइड डिजीज़ में लाइफस्टाइल का इतना रोल नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए कि पाकिस्तान में डायबिटीज़ के रेट्स बहुत नंबर्स बहुत ज़्यादा है। इसी तरह ओबेसिटी बहुत राइजिंग ट्रेंड, ब्लड प्रेशर बहुत राइज कर रहा है, हार्ट डिजीज़ बढ़ रहे हैं तेज़ी से। इसके अलावा घुटनों की बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ रहा है। इसके अलावा एक बीमारी होती है जिसमें खराटों की बीमारी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वेट गेन से होता है। बहुत ख़राब बीमारी है, अंडर डायग्नोज्ड है और अंडर मैनेज्ड है, क्योंकि लोग उसको सस्पेक्ट ही नहीं करते और दमे का इलाज होता रहता है। सांस की बीमारी, सांस हो रहा है और वो वेट गेन की वजह से होता है। और लोग बैठे बैठे कहीं सो जाते हैं, ड्राइव करते हुए नींद आ जाती है, ऊँग लग जाती है, आँख लग जाती है। तो ये बहुत सारी वजूहात, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाते हैं, फैटी लिवर एक बहुत बड़ा मसला है इस वक्त दुनिया भर में। और फैटी लिवर जो है मतलब पेशेंट जो है बिल्कुल ठीक होगा, कुछ भी नहीं होगा, सालों बाद पता चलेगा लिवर श्रिंक हो चुका है उसका। और कैंसर कितने डायग्नोज होते हैं लिवर कैंसर की? जी फैटी लिवर था, छोड़ दिया अनट्रीटेड। जब सिरोटिक लिवर होगा ना, श्रंकन लिवर होगा, तो उसमें कैंसर होने के चांसेस होते हैं। उस वक्त ट्रीटमेंट बहुत कम हो चुका होता है, मतलब ऑप्शन ही नहीं बाकी रहते। लिवर ट्रांसप्लांट हर कोई करा नहीं सकता, करा ले तो सक्सेस रेट फिर उसके डिपेंड करते हैं। तो इन सब का इलाज यही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर आप अपने आप को हेल्दी रखते हैं, कम खाते हैं, लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट, मॉडरेट प्रोटीन डाइट लेते हैं और रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, आधा घंटा वॉक करते हैं हफ्ते में 5 दिन, वरना 45 डेज़ हफ्ते में 3 दिन करते हैं, वरना कम से कम 7 to 10,000 स्टेप्स डेली के जो है अपने रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हमारे यहाँ लोग जो ऑफिस जाते हैं तो एलिवेटर इस्तेमाल करते हैं, तो मैं तो यही समझता हूँ कि बीमार लोगों के लिए होती है ज़्यादातर, वरना स्टेयर्स होती है सेहतमंद लोगों के लिए। इसी तरह अपनी गाड़ी दूर पार्क करें, चल के ज़्यादा जाएं। तो वेट को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए। वेट गेन होगा, प्रॉब्लम बढ़ेगा, आपको कुछ नहीं है, कुछ अरसे बाद हो जाएगा। सो ट्रू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और आखिर में मैं आपका जेनेक्स फार्मा के भी शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने इस टॉपिक पे बात की। रेडियो की इम्पोर्टेंस पे कुछ कहेंगे? कैसा लगा शो पे आके? जी बहुत अच्छा लगा, आपके शो में पहले भी आ चुका हूँ और बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है। लोग मतलब मुझे तो पेशेंट्स ने आके बताया डॉक्टर साहब आपको हमने शो पे सुना था और आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, और लोगों के भी होते हैं, तो बहुत अच्छा है। हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इस पर बात होती है। आई रियली अप्रिशिएट कि बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।